वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि आबादी के जिस तनासब से आबादी बढ़ रही है उसी तरह से ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हमारी बुनियादी सहूलियात में अगर बात की जाए, ज़रूरियात की बात की जाए, तो तालीम बहुत अहम फैक्टर है जिसको रसाई हर एक तक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ सेहत का जो निज़ाम है वो बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से हालात चल रहे हैं, लोगों के लिए अपना गुजर बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। और उसी में एक और बड़ा मसला जो है वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, आबादी है, जो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जिसके आने वाले वक्त में अगर हम उसका इस बढ़ाव को, इस तनासब को नहीं रोक पाए तो बहुत सारे मसाइल जन्म ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सोशल बिहेवियर्स हैं जिनको काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको चेंज करने की ज़रूरत है, हमारे सोशल नॉर्म्स को। और साथ ही साथ लोगों को आगाह करने की ज़रूरत है कि जब भी वो फैमिली प्लानिंग करते हैं तो उसमें वक्फा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इन तमाम मौजूद पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है तैयबा आजम खान, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साथ ही साथ हमें इसी मौजू पे बात करने के लिए स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर तैयबा बशीर हैं, इंचार्ज फैमिली हेल्थ क्लिनिक एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम देख रहे हैं मैम के बढ़ती हुए टाइम के साथ साथ बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, तो किस तरह से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही इससे बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। तो इस पूरे सूरत हाल को किस तरह से हम काबू कर सकते हैं ताकि बढ़ते हुए मसाइल को जो है वो रोका जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने प्रोग्राम में हमें यहाँ पर शिरकत की दावत दी। और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो इस वक्त हमारी एक कैंपेन चल रही है, मुझे यहाँ पर मौका मिला कि मैं उससे जो है वो अवाम नास को भी आगाही दे सकूँ। तो जैसा भी आपने कहा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ रही है और इसमें जो हमारी 2023 की जो अभी मरदमशुमारी उसमें जो है पाकिस्तान की आबादी 2.53% सालाना के हिसाब से, यानी 2.5% से भी ज़्यादा सालाना के हिसाब से बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही थ्रेटनिंग फिगर है। तो अगर ये आबादी इतनी ही तेज़ी के साथ बढ़ती रही तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक छोटा तरक्की पजीर मुल्क है और हमारे वसाइल भी जो हैं बहुत महदूद हैं। तो अगर इसी तरीके से आबादी बढ़ती रही तो पाकिस्तान के मसाइल में जो है वो बेशुमार इजाफा हो जाएगा आने वाले वक्तों में। और अगले 28 साल में जो ये एक बहुत ही थ्रेटनिंग फिगर है कि 28 साल में पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी। यानी अगर हम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन तकरीबन 24 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है, तो अगले 28 सालों में पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 48 करोड़ हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान के लिए एक नाकाबिले आप कह लीजिए कि उसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अपने एग्जिस्टिंग जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके साथ। तो इस वक्त जो है वो टाइम है हमें जिम्मेदारी के साथ फैसला करना है। हमने ये सोचना है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल कैसे दे सकते हैं। तो अगर जब हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक खुशहाल मुस्तकबिल की बात करते हैं, एक महफूज मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें प्लानिंग आज से करना होगी। और बहुत जिम्मेदारी के साथ हमें जो है वो इस चीज़ का फैसला करना होगा कि हमने अपने फैमिली साइज़ को कितना रखना है। और उसके लिए जो है वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमने अपने वसाइल में और अपनी जो फैमिली साइज है उसमें तवाज़ुन को बरकरार रखना है। क्योंकि पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसमें फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा रखसाबा जो है वो ज़रूरी हो जाती है। तो आज कितनी अशद ज़रूरत है इस चीज़ की कि लोग जो है जब भी फैमिली प्लान करें तो वो ज़रूर डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, उनके साथ जाके जो है वो सारी सिचुएशन जो है उसको डिस्कस करें। अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग अस। और मैं इस बारे में बल्कि बताना चाहती हूँ, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है प्री मैरिटल काउंसलिंग। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़रूरी है मेरा ख्याल है आज के दौर में। अब माशाल्लाह हमारी यूथ एजुकेटेड है, सब पढ़े लिखे हैं, उनको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन्होंने शादी करने से पहले उनके काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि उन्हें अपना एक तो हेल्प मिलेगी कि वो अपना फैमिली साइज प्लान कर सकें, और दूसरा जैसे आपने देखा होगा कुछ जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, वो ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और उसका हल बहुत इजी है कि आप उसकी काउंसलिंग के जरिए उनको टाइमली प्रिपेयर करेंगे। कुछ टेस्ट हैं वो एडवाइस किए जाते हैं कि आपने बिफोर मैरिज ये टेस्ट अपने लाजमी करवाने हैं।
बल्कि इस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहती हूँ कि उन्हें कोई स्टेप लेके इन टेस्ट को मस्ट कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ अ मैरिज, अगर शादी रजिस्ट्रेशन हो रही है नादरा में, तो उसके साथ वो टेस्ट अटैच जरूरी कर दें। बिल्कुल ठीक। तो उससे हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत इजीली हम सेव कर सकते हैं। और काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में इन तमाम टॉपिक्स पे बात करते हुए लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपने जैसे काउंसलिंग की बात की है, तो कौन से ऐसे कोई कैंपेन्स हैं जो चलाई जा रही हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, ताकि उनको पता हो कि किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करके वो अपने जो फैमिली को है एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं? इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया की जो इस वक्त पावर है उसको हर बंदा जो है वो एडमिट करता है और हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो हम पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हमने अपना तमाम जो फोकस है वो सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे किया है। क्योंकि जब तक आपकी किसी भी अमल में तब्दीली के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी सोच में तब्दीली आए, और जब आपकी वो सोच में तब्दीली आ जाती है, आपकी सोच मस्बत हो जाती है और आप चीज़ों को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखना शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसका जो अमल है वो भी आपको पॉजिटिव शक्ल में सामने आता है। तो इस वक्त जो है वो हमारी एक सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर हमने फोकस किया हुआ है। हमारी जो फील्ड फोर्स है उसने जो है वो अपने व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंस्टा के थ्रू जो है वो हम अपने मैसेजेस जो है वो अवाम उन्नास तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें हम डोर टू डोर और लोगों के साथ ग्रुप मीटिंग्स के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए, उनके सेशंस करवा के और यूसी लेवल के ऊपर मोहल्ला कमेटीज़ के ज़रिए ये तमाम मैसेजेस जो हैं वो बहुत रेगुलरली लोगों के साथ जो है वो डिसमिनेट किए जा रहे हैं, उन तक पहुँचाए जा रहे हैं। और लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें जो किरदार मीडिया का जो है वो बहुत पॉजिटिव है, और हम मीडिया को जो है वो अपने साथ इसमें बिल्कुल जो है वो शामिल किए हुए हैं। और हमारा अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया के साथ साथ हमारा इस वक्त जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी हमारी एडवर्टीजमेंट, हमारे मैसेजेस जो हैं वो डिपार्टमेंटल वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, और लोगों के सोच में और रवैये में तब्दीली भी आई है। अब देखिए कि जो फैमिली साइज़ कभी जो है वो 8-10 बच्चों पे मुश्तमिल होता था, वो अब कम होते होते जो है वो तकरीबन 3 से 4, और जो अच्छे फैमिली, एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं उनके जहाँ पर जो है अवेयरनेस लेवल ज़्यादा है, उन्होंने तो बिल्कुल अपने जो फैमिली साइज़ है वो अपने रिसोर्सेज के मुताबिक कर लिया है, ताकि हम अपने बच्चों को जो है वो अच्छी एजुकेशन दे सकें। जैसे अभी आपने बात स्टार्ट में ही की थी, तो एजुकेशन से स्टार्ट लिया था, तो सबकी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे जो है वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर अब अवेयरनेस काफ़ी आई है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों के अंदर इस अवेयरनेस को जो है वो मज़ीद ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाया जा सके। और जहाँ पर एक चीज़ जो फैक्टर है कि जहाँ पर एजुकेशन कम है, जहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो लो है, वहाँ पर जो है वो ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो इसमें और वहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है CPR वो भी कम होता है। तो जहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पर लोग लिटरेसी रेट जहाँ पर ज़्यादा है, लोग तालीम याफ्ता है, वहाँ पर CPR भी ज़्यादा होता है, और वहाँ पर जो हमारा फैमिली साइज़ है वो भी हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग होता है। लोग समझते हैं कि अगर अपने बच्चों को, अगर उनके पास उनको अल्लाह ने 2 बच्चों से नवाजा है, उनको औलाद है, तो उनको अच्छा लाइफस्टाइल अगर उनको दे पाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो ब्लेसिंग की बात है। और जैसे कि आपने कहा कि जहाँ पे लिटरेसी रेट का इसमें बहुत है, लोगों में शऊर की जो कमी है ना वो बहुत दिखाई देती है हमें। आपने बात की कि शादी से पहले जो है वो काउंसलिंग की ज़रूरत है, लेकिन जितने भी शादीशुदा कपल्स हैं उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब वो फैमिली प्लानिंग करें, चाहे वो फर्स्ट बेबी प्लान कर रहे हैं या फिर फर्दर अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसमें एक तो वक्फा कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड सेकेंडली फर्स्ट बेबी को प्लान करते हुए पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की डिस्कशंस हैं, सिटिंग्स हैं जो आप करवाती हैं?
जी, हमारे पास बहुत सारे मैरिड कपल्स आते हैं जो आजकल अवेयरनेस क्योंकि ज्यादा हो रही है। इन्फ्लेशन ने पाकिस्तान को हिट किया है जैसे पूरी दुनिया को हिट किया है, तो उसके बाद से मेरा ख्याल है कि ये ट्रेंड्स में चेंजिंग आ रही है बहुत ज्यादा। अब हमारे पास लोग अपनी प्लानिंग के लिए खुद आते हैं और कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं। सबसे जो अच्छा ट्रेंड देखने में आया है कि सिर्फ अब फीमेल उसके लिए वरिड नहीं है कि हमने फैमिली साइज प्लान करना है, अब मेल्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेल जो है वो शुरू से इन्फ्लुएंसर रहा है हमारी सोसाइटी में, तो वो अपनी फीमेल के साथ जब खड़ा होता है तो वो उनको आसानी होती है डिसीजन लेने के लिए। तो उसमें ये जरूरी है कि वो अपने जब शादी हुई है उसके बाद अपने रिसोर्सेज को पहले देखें, उनके रिसोर्सेज क्या हैं, उनका फर्दर प्लान क्या है, क्या वो अभी सेटलमेंट की स्टेज पे हैं या सेटल्ड हैं, और अपने रिसोर्सेज के मुताबिक फैमिली को वो प्लान करें। जैसे अगर उनके रिसोर्सेज हैं कि वो 2 चिल्ड्रन अफोर्ड कर रहे हैं इस टाइम पे, तो उनको अपने प्लान के साथ फिर प्लान करें। अच्छा, उसमें ये है कि जैसे अगर फर्स्ट बेबी है उसके बाद जो WHO के मुताबिक हमारा जो एक ड्यूरेशन गैप होना चाहिए 2 बच्चों के दरमियान, वो ये है कि जब आपका फर्स्ट चाइल्ड 2 इयर्स का हो जाए तब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करें। ओके। उससे पहले प्लान ही ना करें। हमारे यहाँ ये इतना मिसकॉन्सेप्ट है कि जब पहला बेबी जो है वो 2 साल का हो जाता है और दूसरा साथ ही पैदा हो गया ना, तो वो कहेंगे इन बच्चों में 2 साल का गैप हो गया, कि हमारा तो वक्फा बहुत अच्छा हो गया, WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक हो गया। तो ऐसा नहीं है, जब आपका फर्स्ट बेबी 2 इयर्स का हो जाए आप उसकी बर्थडे कर लें, सेकंड